प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हमारे साथ बात करें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हे पिता, हम संपूर्ण जीवन आपके हाथों में ले आते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 23वें पद में बाइबल ऐसा कहती है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, वहां लिखा है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि 23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत, in English, well springs of life, but in English says heart. Actually the heart is not the right translation, but the mind. The mind in Hindi says सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना। Heart means spirit, माइंड मीन्स माइंड, सोल, ब्रेन, है ना। और हम पढ़ रहे हैं मन के बारे में, और यहां बाइबल कहती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना, है ना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, द स्प्रिंग ऑफ द फॉर द लाइफ, सोता 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 क्या होता, जिससे पानी निकलता है। पानी निकलने के केंद्र को, उद्गम स्थान को हम सोता कहते हैं। और लाइफ का जो फाउंटेन है, जो रिसोर्सेज है, वो है मन। इसलिए मन की सबसे ज्यादा रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम मन के उद्धार के बारे में बात कर रहे थे, और विश्व में मन के उद्धार के बारे में बहुत ही कम शिक्षाएं हैं। दिस इज द सेकंड प्लेस वेयर वी नीड द साल्वेशन, एंड दैट्स द माइंड। और हमने पहले मन के नवीनीकरण की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में सीखा। कैसे एक व्यक्ति ने, विश्वासी, हाउ अ पर्सन दोज हु हैव द न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस, ही मस्ट हैज टू बी upgrade himself in his spiritual life so he may go through the renewing of mind. The renewing of mind is the second place where he is trying to have the salvation. ठीक है। सो हमको जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को हमें खोजना है। तो हमने सबसे पहली आवश्यकता देखी, टू हैव द विलिंगनेस, आवर विलिंगनेस टू हैव द क्राइस्ट्स माइंड और द रिन्यूइंग ऑफ माइंड। मनुष्य की पहले जरूरत है कि वह इस बात की इच्छा जाहिर करे कि उसके पास मन के नवीनीकरण की जरूरत है। यदि इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज हमने देखा था, द सेकेंड पॉइंट इज सरेंडर our mind to God. So how a newborn experience person submit his mind to God? That's the point. Submitting our mind to God means to submit our whole being to the Holy Spirit according to the Word of God, in line the Word of God, or through the Word of God we can submit our whole being unto the control of God. So यहां पर परमेश्वर का जो एक्सपेक्टेशन है, जो आशा है कि तुम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो। तो कैसे सौंपे? वो तो वहां है, हम तो यहां हैं। तो परमेश्वर के वचन को अपना मन समर्पित करने का मतलब ही होता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। मन का रिश्ता वचन से है, और आत्मा का रिश्ता मनुष्य की आत्मा से है। Our mind, the relationship
For the word of God, the word of God comes in the human's mind and the anointing comes in the heart, means the spirit of man, the human spirit. जब कभी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसका रिश्ता कहां से रहता है? मन से रहता है। और जब कभी पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो उसका रिश्ता कहां से रहता है? आत्मा से। सो यहां पर लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। तो मन की रक्षा का उपाय हमने यहां देखा था, Proverbs chapter 4 verse 20, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हमारे सुनने का अधिकांशतः जो समय हो वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। सुनो 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 सुनो। अब आप बोलोगे कि क्या 24 घंटा बाइबल ही सुनते रहेंगे हम? जी नहीं, सुनना तो संसार का है। माँ बुलाई, अरे बेटा, तो जाना तो पड़ेगा ना। परंतु जिन भी परिस्थितियों में आप हैं, जिन भी परिस्थितियों में आप काम करते हैं, उन सारी परिस्थितियों में सुनने के समय परमेश्वर के वचन के अनुरूप यदि आप सुनेंगे, यदि कोई बात आपके बेनिफिट की है तो उसको अंदर आने दें। यदि आपके मन को कोई चीज जो है विकृत कर रही है तो उसको आने से रोक दिया जाए। ठीक है ना? कान में चौकीदार बिठाना पड़ेगा। Someone should has to be guard our ears, so that the initially the things which is benefitable for our spirit and the spiritual light, only such kind of things can be entered in our mind. No need to be permit any kind of the filthy things which is despoiling our peace and joy, right? So आप अपने मन को नियंत्रित करना, ठीक है ना? हाँ, वो नेता मर गया, मरने दो, है ना? उसको जो आपके काम की है आने दो। फिल्ट्रेशन होना चाहिए। कान में एक जाली वाला पर्दा लगा दो जिससे जो बातें आपके लाभ की हैं उसको अंदर आने देना, और जो आपको विकृत करती हैं, है ना, जिससे कोई फायदा नहीं है, उस बात को आने से रोकना। ऐसा करने के द्वारा आप अपने मन को नवीनीकरण करने के लिए ले जा सकते हैं। ओके, द सेकेंड पॉइंट कि तू अपने ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, उसको अपनी आंख से ओट न होने देना। द सेकेंड पॉइंट कि तुम्हारी आंखों के Keep His word before your eyes. अपनी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन रखो, अर्थात देखने के टाइम पर तुम्हारी नजरें ऐसा ही देखें जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है। Our understanding must be according to the word of God, as the word of God says, as the plan of God says. We have to look in that way only, such a way you can renew your mind. Sometimes we think according to our own wisdom and understanding, and through the worldly view we try to understand what the situation is. But let the time may come, your sight, your spiritual understanding may be according to the word of God. That will help you to renew your own mind. अपने मन को बदल देने के लिए आपकी आवश्यकता होती है कि आप परमेश्वर की बुद्धि से देखना शुरू करें, परमेश्वर की बुद्धि से परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप परमेश्वर की आंखों से देखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आखिरकार हमारा पिक्चर क्या है? What's our destiny? What we are trying to do? Renewing of mind means the Christ mind, means the God's nature, means the glory. What glory? We already have lost it in the Garden of Eden. That glory has to be come back to in our life. उसको ही हमें पाना है। हाँ, इसके लिए हमारे व्यू जो हैं, कई लोग फिल्थली आंखों से देखते हैं, गंदी आंखों से देखते हैं। ऐसे देखो, देखने का मतलब ओनली ये फिजिकल आईज नहीं है, ये तो कैमरा है, ये कुछ भी देख सकता है।
परंतु इसकी देखने से जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वह किस तरीके का पड़ेगा। मदर टेरेसा ऐसा कहती हैं, जिस भी व्यक्ति को मैं देखती हूं मुझे यीशु मसीह के समान दिखाई देता है। द पर्सन, beggar, filthy people, the sick people, as soon as he looked to them, she looked not through her own understanding, but उसको लगता है कि यीशु बैठा है। इसलिए मैले कुचैले भिखारी को अपने बाजू में कार में बिठा के आश्रम ले जाके नहलाने में वो देरी नहीं करती। अपने को क्या लगता है, गंदा बास आ रहा है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में ये बदबू को सेंस करने की आदत आई कहां से? मामा हवा ने रजिस्ट्री करके दिया है। समझ रहे हैं बात को? रिन्यूइंग ऑफ माइंड में बदबू आ रही है, आने दो। कई बार हम देखते हैं यहां पर किसी ने मैला कर दिया हवा को, तो अपन धीरे धीरे यूं यूं करके, ऐसे करके, ठीक है। अरे सब तो अच्छा ही अच्छा आता है, एक दो बार बुरा भी आ गया तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, उसको बहने दो बेचारी को, ठीक है ना। आप अपने अंदर उसको रिसीव क्यों कर रहे हो? हमारा कहना ये है ना। आपने उसको क्या किया है? सेंस किया है, हाँ? सेंस कर लेते ना, हाँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। उसके देखने का जो प्रभाव है आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। वह कई लोगों को बोलते अरे यहाँ मुर्गी की बात आ रही है, वो कुत्ता मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मरने दो, आती है आने दो, जाती है जाने दो। आने वाली बात को मैं अपने दिमाग के अंदर अपना प्रभाव छोड़ने से रोक लेता हूं, इसलिए मुझे बदबू लगती नहीं, क्योंकि मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित। आ गई, चली भी गई। मैं आई हुई चीज को रोक के रखूंगा तो सेंस करूंगा ना। आप कितनी बातों को देखते हैं और उसको अपने दिमाग में छवि बना के अपना प्रभाव छोड़ने देते हैं। हेलो, आप कितनी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद उसको अपने दिमाग के अंदर प्रभाव छोड़ने की अनुमति दे देते हैं। It depends upon your thoughts. If the some visions is coming unto your mind, how many visions you are permitting to occupy your mind, it depends upon you. If you are the one who is going to permit the thoughts or the picture, whatever you have seen through your own physical eyes, it will impact you. It depends upon you only. मैं देख रहा हूं, देखने के बाद भी उस चित्र को मैंने अपने दिमाग के अंदर में बसने नहीं दिया, तो वह मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं छोड़ेगी। हैं? प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने ऊपर लेके गया कंगूरे पर और दुनिया दिखा दिया। ओ मैदान पहाड़ पर दुनिया दिखा दिया। एक सैनिक जा रहा है, खट खट खट, उसके आगे और दूसरा सैनिक जा रहा है, सब लोग उसको सैल्यूट मार रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी पिक्चर दिखाने के बाद में शैतान धीरे से क्या बोला? मेरे को नमस्ते करना, ये सब तेरे को दे दूंगा, तू भी घोड़े में बैठ के जाएगा, 25 फौज तेरे पीछे चलेगी, बोल तो मैं दे देता हूं, नमस्ते भर कर दे। प्रभु के दिमाग में विचार आया, उसको रोका नहीं जा सकता है। हेलो, उसने देखा, किसके दिखाई देखा? शैतान के दिखाई देखा। सुनो, कई बार शैतान की मानना भी चाहिए। वो दिखाता है तो देख लो, प्रॉब्लम क्या है देखने में? किसने ले गया था आप ही बताइए? पर मैं कौन सी आत्मा ने ले गया यीशु मसीह को? जंगल, पवित्र आत्मा ने। वहां क्या हुआ? किसने परीक्षा लिया? किसने ले गया था? किससे परीक्षा कराने? कौन सी परीक्षा थी? खा ले, देख ले, गिर जा। समझ रहे हैं बात को? अब आप बताइए, यीशु मसीह तो उपवास करने गया था ना? बोलो हाँ, उपवास कर रहा था ना?
प्रार्थना कर रहा था ना, पिता से दुआ कर रहा था, ठीक है। अभी वहां दुआ करते करते पहाड़ में किसने ले गया? नहीं समझे भैया। यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उसको उपवास में किसने ले गया? पवित्र आत्मा ने। एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहा था ना, ही वॉज फास्टिंग after the receiving the baptism in the Holy Spirit took him unto the wilderness, and he was waiting and fasting and praying with God. Who take him to the wilderness? The Holy Spirit. But while he was praying and fasting in the wilderness, who took him to the top of the mountain so he may saw the worldly, the material things? Who take him? Who inspire him to go to the top of the mountain? See? Huh? Devil. शैतान ले गया। अभी बोलो, शैतान ने उसको पहाड़ के ऊपर ले गया तो प्रभु माना कि नहीं माना? किसके कहे अनुसार माना? समझ में आ गई बात? कभी कभी मान भी सकते हैं उसकी, परंतु कहां मानना है और कहां नहीं मानना है ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा। उसने ले गया तो चले भी जाओ, उसने दिखा दिया तो देख भी लो, परंतु वो बोला कि नमस्ते करो, तब प्रभु ने कहा क्यों करो? समझ में आ गई? विजय यही है। अब साधु लोग स्त्रियों के डर के मारे लंगोट लगा के पहाड़ में चले गए और कहने लगे तपस्या कर रहे हैं। ऐसे डरपोकों को खुदा कहां मिलेगा? जो माया को ही छोड़ के भाग गया, वह खुद के ऊपर नियंत्रित करने जा रहा है कि माया के डर के मारे भाग रहा है। समझ में आ गई? अरे साधु बनना है तो बस्ती में रह के साधु बनो। हाँ, स्त्रियों को देखने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तभी ना हम कह सकते हैं कि तुम साधु हो। डरपोक कहीं के आंख बंद कर। अभी कई बार अपन कार चलाते इतने में इतना बड़ा ट्रक आ गया, अपने को ब्रेक मारते नहीं आया तो हैंडल से हाथ हटा दिए और आंख बंद कर लिए, तो क्या तुम्हारी कार ट्रक के ऊपर से हवाई जहाज के समान उस तरफ चली जाएगी क्या? नहीं, बोले एक्सीडेंट देखने से डर लगता इसलिए आंखें बंद कर ली मैंने। अरे ब्रेक मार मैडम, आंख बंद करने से एक्सीडेंट ना रुकेगा। कई बार हम शैतान की परीक्षाओं से आंख बंद करके भाग लेते हैं। इनको कौन सी लिस्ट में रखा जाए आप ही बताओ? हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को कंगूरे में ले गया, और नहीं, पहाड़ में ले गया और उसको सारा संसार दिखा दिया। और संसार दिखाने के वक्त यीशु ने देख भी लिया, परंतु जब उसने कहा, अर्थात शैतान ने, कि तू मेरे को नमस्ते कर देगा तब मैं तुझे ये सारा संसार दे दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या मेरे को देगा? स्वर्गीय पिता मुझको पहले ही दे दिया है, ये तो मैं ही बनाया हूं, तू मुझे क्या देगा? मेरी प्रॉपर्टी को दिखा के कहता है मैं तेरे नाम पर रजिस्ट्री करूं क्या? इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतना क्विक डिसीजन होना चाहिए, इतना हेड नॉलेज होना चाहिए, इतना परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। तू क्या देगा? तेरे पास है क्या? तू तो खुद ही ऊपर से नीचे गिरा लड्डू सामान, मैं तो वहां था। मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे पैर के नीचे कर दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे पैर के नीचे नहीं है। तू मुझे कौन सी चीज दे सकता है? सब कुछ मेरे पास है। मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? वाह 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 वाह। मेरा प्रभु कहता है मैं सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया, मैं तुझे नमस्ते क्यों करूं? यदि शैतान तुम्हें कुछ दिखाए तो देख लेना, परंतु जो कुछ वो बोले उसको मान मत लेना है। मतलब ये कि उसके दिमाग के अंदर परमेश्वर का वचन इस तरीके से भरा था कि देखने के समय पर उसको पूरी तरीके से मालूम था मुझे क्या देखना है, और उसका मेरे अंदर प्रभाव पड़ता है कि अभी दुनिया का असर यीशु के दिमाग में पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? वचन का चश्मा लगाया था। इसलिए चित्र जो है ना,
छन छन करके उसकी बुद्धि पर प्रकाश डाल रहे थे। जितनी चीज आने की थी वही आना है, जो काम की चीज नहीं है उसको नहीं आना है। अपनी आंखों में पवित्र वचन का सुरमा लगा लो, तब आप अपने मन की रक्षा कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है ना। आप द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट क्या है? डिलीजेंटली कीप योर हार्ट प्योर। तीसरे पॉइंट सी में लिखिएगा, अपने मन को शुद्ध बनाए रखना। अपने मन को शुद्ध बनाए रखना। क्या लिखा है? वरन अपने मन में धारण करना। 21 का लास्ट सेकंड पोर्शन, अपने मन को साफ रखना है ना। हां, अभी इसका क्या मतलब है? हेलो, इसका मतलब क्या है? अपने मन के अंदर बेफिजूल की बातें, जिसको विचार कहते हैं, उनको आने से रोकना। To stop the filthy thoughts to occupy your own mind. Say, shut up to the negative thoughts, negative imaginations, higher thinkings, जिसको हम कल देख रहे थे। रोक दो उनको। बैठे हैं, देखते ही देखते दाऊद छत पर चढ़ गया और उसने हित्ती उरिया की पत्नी को नहाते देखा। एक बार देख लिया तहां तक ठीक है, घूर घूर के क्या देख रहा है? समझ में आ गया बात? ज्यादा दिलचस्पी जताओगे तो धोखा खाओगे। इतना बड़ा प्रॉफिट गिर गया। तुम कौन से विचार अपने अंदर आने देते हो? टेकिंग केयर ऑफ योर ओन माइंड। लेट नेगेटिव थॉट्स, लेट अनवांटेड एंड द फिल्थली thoughts stop it so they may not become and occupy our brain, our mind. हमारी आवश्यकता है कि हम उन सारी बातों को रोक के रखें। घोड़े की तरह विचार आते हैं, हाथी की तरह ना मेला करके और गोबर दे के चले जाते हैं। बिल्कुल गोबर खाना बन जाता है। ये आया विचार, डगडग किया चला गया, दूसरा आया डगडग किया चला गया, तीसरा आया डगडग किया चला गया। दिमाग के अंदर में कितनी ढेर सारी बातें। फिर ना हमारे पास ऐसा लगता है आसमान जो है पीतल बन गया है और पैर लोहे की जमीन बन गई है। हैवी हैवी फील होता है। असंख्य विचार आते हैं, असंख्य विचार जाते हैं। यही है जो हमारे मन को नवीनीकरण करने से रोकता है। आंख बंद कीजिएगा, जरा देख लेना, कहीं ये दिखता है, कहीं वो दिखता है, कहीं ये विचार आया। हवाई जहाज की तरह आते हैं, धुआं छोड़ के रॉकेट की तरह चले जाते हैं। एक बात याद रखना, जो गाड़ी का इंजन होता है ना, वो बार बार ऊपर नीचे चलता है, छकछुक 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 छकछुक, और जितना देर तक चलेगा इंजन क्या हो जाता है? हाँ, अपना दिमाग भी ऐसे ही गर्म हो जाता है। समझ में आ गई बात? हेलो, अब कई ने जवाब ही नहीं दिए। बैठे शरीर में यहां है, याद आ रही मामा सब्जी बना रही होगी, है कि नहीं? कई बार तो हमको देखते देखते आप अपने पति लोगों को याद करने लगते हो। फिर कहीं नानी दिखती है, फिर बच्चा दिखता, पता नहीं कौन, रे बाबा मेरे बच्चे की देखरेख कर रहे कि नहीं। यहां रहते हो, देखा लिखते 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 बाइबिल का पन्ना लिखते लिखते दिल बना दिए, उसमें तीर छेद दिया और बाजू, अरे बाबा इधर देखना, इधर क्या देख रही? समझ में आ गई बात? अननेसेसरी ऐसे विचार। एक बात की बात बता रहे हैं, है ना? कई बार परमेश्वर के दास लोग खूब वचन सुनाते हैं और गाने की किताब के आखिरी पन्ने में एक दिल बना है ऐसा वाला, ठीक है, और उसमें तीर छेदा है। आधा तो दिख रहा है डंडी और उधर से नोक भी बाहर दिख रही है। इतनी सफाई से बनाए। अब आप ही बताओ, बाइबिल के पीछे वाले पन्ने में या गीत की किताब में आपने दिल बनाया था, वो मौका कब मिला तुमको? घर में तुमको बाइबिल के पन्ने में तीर बनाने की और दिल बनाने का समय है क्या?
एक बात बताओ, तुम कब बना? ईमानदारी से प्रभु के भवन में बैठे हो, आज झूठ मत बोलना। तुम्हारे हाथ में गीत की किताब कब रहती है बताइए आप? वर्शिप के समय। मतलब पादरी साहब बेचारा दाढ़ी हिला रहा है, वो तुम्हारे सिर में नहीं आ रही है, इसलिए अपना टाइम पास करने के लिए क्या बना रहे हैं? दिल बना रहे, और उसमें तीर छेद रहे। हमको मालूम ये दिल किसका है और तीर किसका है, और तुमने कहां बनाए हो? अरे बाबा, ये दिल को तीर से मत छेदो, उसको तलवार से छेदो ना। कभी किसी ने दिल में तलवार छेदा क्या? परमेश्वर का वचन तलवार है, उससे छेदो। हमको मालूम है तीर किसका है और दिल किसका है। ये जो फिल्थली थॉट्स हैं, ये बेफिजूल के विचार हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर में आते हैं, ये सारे विचारों से अपने मन को मुक्त रखना, मन के नवीनीकरण की जरूरत है। ठीक है ना? जब देखे कि हमारे दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा दबाव डाल ही रही है, तो फट से करके ऐसा कहना, खत्म, चुप हो जाओ, चलो ये चित्र हमारी आंखों से निकलो। तब जाकर के आप उसे आदेश देने के बाद अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों को रोकने से अपने मन के नवीनीकरण में आप अपनी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। जाग रहे हैं? कभी आपने ऐसी कोशिश की थी? एक फिलॉसफर कहता है, मैं अपने सिर के ऊपर मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता, पर उन्हें अपने सिर में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूं। ठीक है? इसका मतलब है हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों को रोक नहीं सकते, उनको आने दो, परंतु उनको अपना घर बना के वहीं रहने नहीं देंगे। यीशु के मन में भी विचार आया था, उसने कंगूरे पर ले गया और कहा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। प्रभु यीशु मसीह को ये बातें शैतान की ओर से पहुंची, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों गिर जा? मैं गिर भी जाऊं तो प्रभु मुझे बचाएगा, पर तेरे कहने से क्यों गिरूं? अभी गिरने की कोई जरूरत नहीं, जब गिरूंगा तब परमेश्वर मुझे झेलेगा। जानबूझ करके मैं गिरने वाला नहीं हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा। इतना अलर्ट था मेरा प्रभु। खुला मैदान है, कोई भी पहलवान आए, लड़े और चला जाए। हमारा दिमाग भी तो खुला मैदान रहता है। विचार कहां से आया है, कहां से नहीं आया है, उसको लेना देना नहीं है। डिलीजेंटली कीप योर हार्ट प्योर। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को जान जान कर, परख परख कर आने दो। तब आपके विचारों से, आपके मन से विचारों की आवाजाही जब छन छन करके आएगी, तो मन के नवीनीकरण में आपको मदद मिलेगी। अभी वरदान ऐसे नहीं मिलते भाई साहब। अब फोर्थ पॉइंट अर्थात डी, उसमें यह आता है, पुट अवे डाइवर्स कन्वर्सेशन फ्रॉम योर माउथ। अपने मुख से बेफिजूल की बातों को निकलने से रोकना। अपने मुंह से बिना काम की चीजों को निकलने से रोकना। पुट अवे डाइवर्स कन्वर्सेशन फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह से अलग अलग प्रकार की बातों को, जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को अपने मुंह से मत बोलो, है ना? अभी दो लोग खड़े हो जाएं, सेवक लोग, फिर देखना चर्चा चलती है। फनी लैंग्वेज, क्या क्या बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति के मुंह से
जो बातें निकलना नहीं चाहिए वो बातें भी निकलती हैं। गालियां बकते हैं, कई बार तो बिल्कुल ऐसी गाली जो जायज नहीं है वो मुंह से निकलते हैं। क्या तुम्हें अपनी जीभ के ऊपर भरोसा है कि वो बोलेगी? हैं? साइकिल पंचर हो गई, साइकिल, अब मीटिंग लेने जा रहे हैं, साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर, तो पंचर साइकिल को लात मार के दैया मैया बोल देते हैं। अब साइकिल की दैया मैया भी होती है क्या? नहीं समझे? अरे मैं सेवकों की बात कर रहा हूं साहब, और प्रचार करने जा रहे हैं, पहले गाली गलौज करके गए, अपनी बीबी से झगड़ के गए, अपने बच्चों को गाली गुप्तार करके गए। कितने लोग हैं अपने मुंह से कितनी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। आपको मालूम है, जितना कम बोलोगे आपके बोलने का पावर बढ़ेगा, जितना ज्यादा चकर 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 करोगे आपके बोलने का वजन कम हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के दास कम बोलने वाले होने चाहिए। और मेरा एक स्वभाव है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान रहता है। और जो बार बार पटर 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 करते हैं ना, हे प्रभु इस कतरनी से तो खुदा बचा ले तू मुझे। एक स्पिरिचुअल मैन के अंदर बहुत ज्यादा बातें बोलना शोभा नहीं देता। वह अपने वोकल पावर को बेफालतू बात कर रहे हैं। क्या बोलते हो? बाइबल का परमेश्वर कहता है ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। स्पीक एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना? सुबह उठ के कहो गुड मॉर्निंग जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। ठीक है? उठते बराबर लगे फालतू की बात। नाश्ते में नमक नहीं डाला, तुमको यही तमीज है क्या? ऐसा डालते क्या? आओ मैं तुमको समझाता हूं। बहुत बार हो गया, मैंने देख चुका हूं, तुम हर वक्त नाश्ते में ज्यादा नमक डालती हो। ले, सुबह सुबह की बेर खुदा बाप की आराधना करना चाहिए तो लगे नमक और मिर्ची के पीछे हल्ला करने। ठीक है? कई बार जब हम प्रभु में बहुत आनंदित होते हैं, बहुत नमक रहता है ना, तो हम सब्जी में ऐसा करके पानी डाल के ऐसा ऐसा पतला कर लेते हैं और खा लेते हैं। अब डल ही गया तो मेरी बीबी निकालने से रही। ठीक है ना? उसमें पानी डालो और उसको थोड़ा ज्यादा लिक्विड बना लो तो नमक का लेवल, समझ गए बात? झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा है, नुकसान आप ही का होगा। दो रहपट मारोगे तो कोई नमक कम नहीं हो जाएगा सब्जी का। आखिर खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और रईस हो तो फेंक दो। पर जो दुआ हो जाता है उसको बेकार नहीं समझते। फिर कितना ही तीखा हो, कितना ही वो हो, खा लेना चाहिए धन्यवाद के साथ। बाकी निपटने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। अपने मन को स्पॉइल मत होने दो। ये है हमारे हमारे मुंह का कन्फेशन, जिसके द्वारा हम ऐसी बातें बोलते हैं जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? अब आपको कान में भी चौकीदार बिठालना है, आंख में भी चौकीदार बिठालना है, मुंह में भी चौकीदार बिठालना है, और दिमाग के ऊपर में जाली की टोपी पहन लेना, जिससे कि छन छन के विचार आना चाहिए। बिना फालतू का है हित्ती उरिया की पत्नी को देखने वाले विचार आ गए तो आने भी दो, परंतु जाने का रास्ता भी दिखा दो। उनको सोफा सेट मत दे देना, और नहीं तो तुमको वहीं ले जाएंगे उसी के घर के दरवाजे। समझ गए तो ठीक, नहीं बाद में समझ लेना जब झटका खाओगे लिमका का। हालेलुया। अपने मन को सुरक्षित रखो। ठीक है? अब ये हो गए, ये 4 पॉइंट आते हैं सरेंडर योर माइंड एंड टू द लॉर्ड, है ना? दूसरे पॉइंट के 4 बिंदु आ गए। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं ना, थर्ड पॉइंट सरेंडरिंग टाइम विथ द लॉर्ड। यह है हमारा विषय। परमेश्वर के सामने
समय की गुजारदेही, या हम उसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ समय का बंटवारा, या परमेश्वर के साथ समय का गुजारा जाना। एक्सपेंड टाइम विद गॉड, ठीक है, टू वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी कैसे आप, ये पॉइंट है आपका ना, अब आप बताइए कि परमेश्वर के साथ आप अपना समय कैसे गुजारेंगे। ये हमारे लिए अलग अलग पॉइंट होगा, उसका ABC ऐसा करके लिखेंगे, है ना। ए में सबसे महत्वपूर्ण, वी में एक्सपेंड रिसीविंग द बाइबल, रीडिंग द बाइबल, नंबर 1, और praying with him, expending your time for reading the Bible and prayer। 2 पॉइंट एक साथ आते हैं। क्या करो? रीडिंग द बाइबल। कितना पढ़ते हो बाइबल? जब नया नया चेला रहता है ना, तो खूब बाइबल पढ़ता है, बाइबल को समझने की कोशिश करता है। जब एक बार बाइबल पठन पूरा हो जाता है, तो आपको मालूम है सर, सबसे कम बाइबल पढ़ने वाला कौन होता है? एक प्रचारक होता है, सबसे कम। क्योंकि वह मीटिंग में, संडे स्कूल में, और क्या बोलते हैं, बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी में, अमकी मीटिंग में, ढमकी मीटिंग में इतना व्यस्त रहता है कि उसको बाइबल पढ़ने का बहुत कम समय मिलता है। जो नया चेला रहता है वह बाइबल में ज्यादा समय गुजारता है, और जब उसके पास में 150 लोगों की कलीसिया हो जाती है तो वह बाइबल को सबसे कम पढ़ता है। मैं बड़े दावे और अंदाज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उसके पास में कलीसिया की कई जवाबदारियां आ जाने के कारण जो समय पहले वो प्रभु के साथ गुजारता था, अभी उसी समय को मीटिंग लेने के लिए गुजारता है। ऐसा करने से धीरे धीरे जब वह बाइबल कम पढ़ता है तो उसके मन के नवीनीकरण में कड़वाहट और खमीर आने लगता है। In the previous time, when believer promote himself as a minister, he expend a lot of time with the Bible. He go through the Bible and books and these books and that books and try to understand what the Bible says. And after some time, when he begin to move in the ministry, he saves some souls and begin to lead one group. Then hundreds of people begin to come in his ministry, and then he involved himself to preach the gospel, to have these meeting and that meeting, Sunday school meetings and the women's meetings and the olders meeting. After that, he has a very less time to expend with the Bible. Because he is expending very less time in the Bible, that's why he is losing the renewing of mind in his own self. इसीलिए सबसे ज्यादा चिड़चिड़ाने वाले यदि आप देखोगे तो वो पादरी लोग होते हैं, क्योंकि उनको ना कंसंट्रेशन के लिए टाइम नहीं रहता, फोकस करने के लिए टाइम नहीं रहता। वो बाइबल नहीं पढ़ते, और बाइबल नहीं पढ़ने के कारण, क्योंकि ये वाली मीटिंग वो वाली मीटिंग के चक्कर में इतना टेंशन उनके ऊपर में आ जाता है कि वो खूब ज्यादा चिड़चिड़ 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 करने लगते हैं। अपने धड़कते हुए सीने में हाथ रखोगे क्या? चेकअप योर हार्ट। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? हाँ। लैक ऑफ टाइम टू गो थ्रू द बाइबल। चाहे आप कितने भी बड़े प्रचारक हो जाएं, आपको अपनी बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करने के लिए जिस बात को 17 बार आपने पढ़ लिया है, 18 बार भी पढ़ना है। ऐसा करने के द्वारा आप 18वीं बार को जब पढ़ेंगे ना, तो 17वीं बार में जो बातें तुम्हें समझ में नहीं आई थी वो आपको 18वीं बात में समझ में आने लगेगी। बाइबल एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती, इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ने में बोर ना हो जाए, नहीं तो आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रहने वाली दशा से बाहर ले आएंगे और आपके मन के नवीनीकरण में तकलीफ होगी।
बिलीवर लोग जितना बाइबल पढ़ते हैं उतना सेवक बाइबल नहीं पढ़ता. The number of believer, as much as time they are expending in the Bible for the reading, this much of time the man of God is not expecting, because he doesn't have the time to read the Bible. That's why they are unrenewed minded people. बोलो ईश्वर प्रभु की. जाग रहे हो? नया चेला खूब चाटता बाइबल को, और थोड़ा पुराना हो जाता तो बोरिंग टॉपिक लगता. और अब याजक लोग पढ़ते हैं तो काय के लिए पढ़ते मालूम है? अरे बाबा 15 मिनट बचे रे यार, मीटिंग लेना. निकाले डायरी. हाँ, इसमें से जो टॉपेस्ट सब्जेक्ट रहता है ना, हाँ ये वाला मुझे बहुत मजा आता, चलो इसी को करते हैं. हाँ तो निकालो. दिस इज द प्रीचिंग, राइट? चकलाया सन 70 का वही देते हैं. टीचिंग है तो अलग है, पर कलीसिया को कब तक के पुराना घास दोगे? बोर ना हो जाएगी. लगे सदरक मेशक अबेदनगो, मरियम मार्था. सदरक मेशक अबेदनगो, हर समय सदरक मेशक अबेदनगो, और हर समय मरियम मार्था और लाजर. ये मरियम को सुनते सुनते 1760 बार हो गए. अपन उसी जोश और अंदाज में बोलते हैं जैसे पहली बार बोल रहे हैं. और कलीसिया मुंह में हाथ रख के कहती है, पादरी साहब ने आज बाइबल नहीं पढ़ी, ये तो कल भी बोले थे. और बेचारी कलीसिया पूरा मजा लेती है, और अपने को ऐसा लगता है क्या बात है, आज तो मैंने पूरी रण जीत ली, सारे कौरव को नीचे गिरा दिया. इज इट? हालेलुया. माफ करना, पढ़ना तो पड़ेगा. यदि आज आप अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बाईपास कर रहे हैं, टेक द डिसीजन and expend as much as time you can read the Bible. It will help you to renew your mind. Number 2, praying. Be part of the expending of time. Prayer. Hello? अभी आप बताओ क्या प्रेयर करना है? What do you pray? What kind of subjects you have to pray with God when you spend your time alonely with God? Right? किस विषय पर तुम्हें प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मैं तेरे पास आया हूं. अच्छा क्या बात है, आज कलीसिया में मुझे संदेश देना है. ओके, सबको आशीष देना. अच्छा, बीमार आएंगे उनको भी चंगा देना. अच्छा, 150 ही है, मैंने 150 हैं, 200 के लिए प्रार्थना किया था. 2 वीक बचे हैं, बाकी लोगों को लेके आना. हाँ ठीक है, 200 के लिए हमारा टारगेट है, उसको तो पूरा करना ही ना पड़ेगा. हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं 200 दीजिएगा. प्रभु कहेगा यस. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन. प्रभु भी कहते हैं आमीन. What is your subject? Do you pray with God to have the renewing of mind? Why you are expending your time in the presence of God? What's your theme? What's your target? What's your destiny? Not to save the soul only. That's our prayer. That's a point. But the 90% time our prayer has to be for the renewing of mind. Lord, मैं ना बोल ही देता हूं, क्या बताऊं, मेरी जीभ में ये जो भिंडी के समान चिकनी चिकनी निकलती है ना, उसको थोड़ा रब बना देना, मेरे चमड़े की जवान स्लिप ना हो जाए. तू मेरी मुंह की रखवाली करने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर. और ध्यान करके देखो, आपकी जवान से निकलने वाले शब्द छन छन के निकल रहे हैं. इस बात के लिए कौन दुआ करेगा? बोलिए. आपकी आंखें कोई गलत चीज देख करके अपने दिमाग में ना बसा ले.
इसके लिए कौन दुआ करेगा? आज मैं सुनूं तो गार्बेज अंदर ना जाए। प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही कही गई बात मेरे माथे के अंदर जाना चाहिए। मैं अपने कान के ऊपर ढक्कन लगा लेता जिससे कि कही गई बात में तेरी ओर से जो बातें होंगी वो मेरे अंदर आए, बाकी रुक जाएं। इसके लिए कौन दुआ करेगा? जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी मातें हमको प्रार्थना सिखाई थी। मुझे आज भी वो प्रार्थनाएं याद है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। उसमें से कुछ कड़ियां मुझे आज भी करनी पड़ती हैं। हे पिता, हम तेरे पास आए हैं, तूने हमको अच्छा रखा, धन्यवाद। खाना दिया, धन्यवाद। भाई बहन दिए, धन्यवाद। सुबह का प्रकाश दिखाया, धन्यवाद। ये तो हो गया धन्यवाद की प्रार्थना। फिर उन्होंने सिखाया था, हे प्रभु, हमें अपने मामा पापा की आज्ञा मानना सिखाओ। अरे बाबा, मामा पापा की आज्ञा मानने के लिए दुआ करने की क्या जरूरत है? मानना शुरू करो ना। अब मान ही लेते मामा पापा की आज्ञा, तो मूसा ने जो कानून दिया था 4000 साल में, क्या लोग मान सके? नहीं ना। तो हम दुआ करते थे, हे पिता, हमें मामा पापा की आज्ञा मानने दे। We were praying, Lord, strengthen us, O God, so we can obey our parents. We want to obey the commandment of my father and the mother. Help me, O God. So हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें मामा पापा की बात मानने दे। और वो नींव हमारी बचपन से डली थी। उस समय हम दुआ तो करते थे, परंतु मानते कैसे हैं ये नहीं आइडिया। परंतु आज मुझे मालूम है कि हमारा फोकस था कि हम मामा पापा की आज्ञा माने। क्या हमने अपनी आंख के विषय में परमेश्वर से दुआ की? तुम्हारी हमारी आंखों में इतना दम होता कि खुद सेल्फ कंट्रोल कर लेते तो दुआ की क्या जरूरत होती? तुमने दुआ की, मेरी आंखें वही देखें जो खुदा दिखाना चाहता है, मेरे मुंह से वही निकले जो खुदा बुलवाना चाहता है, मेरे दिमाग में विचार वही आए जो परमेश्वर देना चाहता है। और प्रार्थना के दूसरे स्टेंजा में हम ऐसा प्रार्थना करते थे, हे पिता, हमें मामा पापा की आज्ञा मानना सिखा। और उसके बाद में कहते थे, हे पिता, हमें तेरी आज्ञा मानना सिखा। सेकंड पॉइंट में हम परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात करते थे। फिर तीसरे पॉइंट में कहते थे, हमें अच्छा लड़का बना जिससे कि हम अपनी जिंदगी में तेरी गवाही दे सकें। जब हम छोटे थे, during the childhood time, I was praying, Lord, give me strength and power so I can obey my parents. I can obey thee, O God, and make me a gentleman so I can testify thy name, O Father divine. While I was a little boy, I was praying such a way. अरे आप अपने जीवन के सुधार के लिए दुआ नहीं करते भैया, तो तुम क्या बिना सुधारे सुधर जाओगे? आज मैंने अपने मामा और पापा की बात मानना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मैंने माना है, परंतु इसलिए क्योंकि मैं बचपन से दुआ करता हूं। आपकी लिरबिटी जवान से निकलेगा नहीं तो क्या करेगा? तुमने कभी अपने जीभ से गंदे वचन नहीं निकलना चाहिए, इस बात के लिए दुआ की थी? डुक्कर, कुत्ता, बकरा, बैल, अपनी औलाद को सारे पशुओं के नाम से जानते हो? शैतान कहीं का, तो तू शैतान की मां और तू शैतान का बाप। Funny things you are speaking. मसीह ऐसा नहीं बोलता आए बाएं तुम्हारे जैसे 1.5 घंटे रोड में बैठ के फालतू की चर्चा नहीं करता। चर्चा का विषय भी हो तो हमने जो पढ़ाया वो हो जाए ना। सुबह शाम उसी पर डूबे रहो, मन का नवीनीकरण होगा। Praise the Lord. प्रेयर पॉइंट हमें समझ में नहीं आता, एक सेवक का प्रेयर पॉइंट क्या है? दूसरों के लिए दुआ करना 10% होना चाहिए, 90% आपकी खुद के लिए दुआ करना है, जिससे कि आपका मन बदल जाए। कल कहां तुमने चोट दी है, किसको दी है, कौन से वचन से आपके छोटों को चोट लगी है, कौन से देखने ने आपको बेहाल कर दिया है, कौन सी चीज सुनने के रास्ते तुम्हारे कान से माथा खराब हो गया है,
उन सारी बातों को याद करके दोबारा उन बातों को नहीं आने के लिए अपने लिए प्रार्थना करो। हेलो, जाग रहे हैं? हाँ। 24 घंटा का व्यवहार तुमने सोचा? अरे बाबा, प्रार्थना करने के टाइम पर आप 24 आवर में आपने किसको किसको चोट दी थी उसको याद किया? भले ही काम करने के टाइम तुम्हें याद नहीं आया, पर मेरी एक आदत है, मैं जब प्रभु के चरणों में बाइबल पढ़ने के बाद जब प्रार्थना करने जाता तो एक बार सर्वे करके ये पता लगाता 24 आवर में मैंने कौन कौन सी जगह किसको किसको चोट दी, कौन सी मेरी बात से हर्ट हुआ है, कौन सी मेरी बातों के देखने से मेरा दिमाग खराब हुआ है, कौन सी बातों को सुनने के कारण मेरे दिमाग पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, उसको जान करके देन आई हैव टू बी रिपेंट फॉर दैट पॉइंट। डेली 24 आवर निंदाई करते ना, आप 24 घंटे की निंदाई करनी चाहिए। और यदि कोई गलती नजर आ गई तो तत्काल जो है क्षमा मांग लेना और दोबारा नहीं करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। Then he will give you the authority to take control over the 5 physical senses. Right? Newborn again experiences person cannot control the senses. ठीक, unless his mind is not renewed. Renewing of mind give you the authority over the senses. जो लिबर्टी जीवान से अनकंट्रोल्ड बातें बोलते हैं, अनियंत्रित आंखों से देखते हैं, अनियंत्रित कानों से सुनते हैं, अनियंत्रित विचार दिमाग में उठते हैं, ये सब आपके अनुशासनहीन इंद्रियों का सबूत है, जिन्हें मन के नवीनीकरण से होकर जाने नहीं गुजरा, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। तुम्हारे सोल का उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर ग्लोरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर पवित्रता नहीं है, तुमको सिद्धता नहीं मिली, तुम मसीह की ग्लोरी को बाईपास कर दिए। यू डजंट हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट बिकॉज यू आर स्पीकिंग फिल्थली वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसी को तपस्या कहते हैं भैया। बाइबल उठाए चले गए, किसी को भी बताए, प्रार्थना किए, भूत निकल गया, तहां तक तो ठीक है, प्रारंभ में अच्छी बात है, परंतु चर्च जो है सेकंड डायमेंशन में जब पहुंचता है तो वहां उसे दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक्सपेंडिंग टाइम विद गॉड इन बाइबल और इन प्रेयर। अभी सेकंड पॉइंट, also we need to expend time quite waiting upon the Lord. परमेश्वर के चरणों में ना तो बाइबल पढ़ना और ना तो दुआ करना, सुन लो फिर लिखना, ना तो बाइबल पढ़ना ना तो दुआ करना, परंतु बिना कुछ बोले शांत रीति से अपने मन के अंदर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आने देने वाली दशा में पवित्र आत्मा क्या कहते हैं उसको सुनने के लिए मौन धारण करना। क्वाइट टाइम, नो थॉट्स, नो इमेजिनेशन, नो हायर थिंकिंग, नो एनी सब्जेक्ट टू डू द प्रेयर, नो बाइबल वर्ड, nothing doing, emptying ourselves, waiting in the presence of God quietly to hear the voice of God. इस मैटर पर, इस सब्जेक्ट पर मैंने बात करते हुए किसी प्रचारक को नहीं देखा। विश्व के इरले बिरले लोगों ने हल्की हल्की बातें ये कही हैं। सब दुआ करो, बाइबल पढ़ो बोलते, परंतु आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि बाइबल पढ़ने के साथ साथ उन्हें जो है ना अपने मन को खाली करके पवित्र आत्मा की सुनने के लिए भी बैठना चाहिए। वेटिंग क्वाइट टाइम where there is no any thoughts may occupy your mind. Empty your mind. Try to understand what the voice of God says, how the Holy Spirit try to speaketh with you.
हालेलुया। जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। जिसको मेडिटेशन कहते हैं, जिसको खाली करना कहते हैं, कुछ नहीं बोलना, बाइबल को याद नहीं करना। Psalm chapter 5 verse 1, भजन संहिता 5वां अध्याय 1 पद का निचला हिस्सा जरा पढ़ना। यस, 5:1। हाँ, मेरे वचनों पर कान लगा। अब ये वाली जो ट्रांसलेशन है इसमें कराहना लिखा है। कराहना मतलब दर्द को बर्दाश्त नहीं करने के टाइम पर जो पीड़ा होती है। परंतु दूसरा पुराना वर्जन जो है वो क्या बोल रहा है? ये सब ट्रांसलेटेड बाइबल के अंदर में निचोड़ जो है ना वो खत्म हो जाता है। दूसरा पुराना वर्जन देखिएगा, पुरानी वाली बाइबल, सब लोग देखो कौन सी वाली बाइबल है। यस, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। इन इंग्लिश कंसीडर माई मेडिटेशन, इज इट राइट? देन कंसीडर माई sin. Sign. Okay. Sign is not the right translation. That's which Bible you are reading? NIV. NIV doesn't have a good word actually. The KJV says, and King James Version says, consider my meditation. Consider my meditation. Meditation means to taking control over our thoughts and focusing our thoughts in one point. Emptying ourselves is the meditation. मेडिटेशन का मतलब होता है अपने दिमाग से विचारों को अलग करना। और बाइबल कहती है मेरे ध्यान करने को स्वीकार कर। कराहना सही अनुवाद नहीं है, वरन ध्यान करना। क्या करना? जोर से बोलो। ध्यान करना ही हमारे लिए परमेश्वर के चरणों में बैठने के बराबर है। कौन बैठता है? और ये हमारी बहुत समय से प्रैक्टिस रही है। कई घंटे, कई समयों में हम बिना प्रार्थना किए हुए, बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई चीज कहे हुए हम अपने मन को खाली करके आकाश गंगा के ऊपर ले जाते हैं। वहां एक रोशनी है, उस रोशनी के ऊपर सामने हम खड़े हैं और वो रोशनी हमें नहला रही है। कोई पानी से सावर लेता है, मैं रोशनी से सावर ले रहा हूं और उसके बाद मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। हे प्रभु, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलो 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 बोलो। कंसीडर माई मेडिटेशन। मन के नवीनीकरण का धन है ये। वाह 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 वाह, हालेलुया। कभी इसको एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ाएंगे, आपको समय मिलेगा तो, ठीक है ना? कैसे आप मेडिटेशन के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज। आपको मालूम है इतना ढेर सारा रेवलेशन। व्हाई आई नो दिस काइंड ऑफ रेवलेशन? आई हैव नेवर रेड फ्रॉम एनी बाइबल, नोबडी हैज टॉट मी, बट आई कैन से यू, इफ आई आस्क द क्वेश्चन, नोबडी शुड गिव द आंसर, बिकॉज दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द मेडिटेशन ओनली, एम्प्टिंग आवरसेल्फ। ध्यान के द्वारा ही हमने बाइबल को पढ़ना सीखा है। आज आप किसी भी लाइन को दे दीजिएगा, आप बोलिए हमें, आप नोटबुक रखते चले जाइए। एक लाइन से हम 15 दिन तुमको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है? इसलिए कि हम बहुत होशियार हैं ना। रे बाबा ना, 4वीं में फेल, 5वीं में सप्लीमेंट्री, 8वीं में सप्लीमेंट्री, 11वीं में सप्लीमेंट्री। इतने बुद्धिमान थे, उसको बाइबल कहां समझ आएगी बताइए आप, है ना? बट ध्यान, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए ये एयरपोर्ट को जब हवाई जहाज से खाली करोगे तभी ना दूसरा लैंड करेगा। हालेलुया। ओहो, परमेश्वर के चरणों में बैठना खाली और चुपचाप होकर के। 4th पॉइंट लिखिएगा,
ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं थर्ड पॉइंट के। अब फोर्थ पॉइंट, मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। अभी आपने वहां जो ध्यान किया है साम 5:1 का सेकंड स्टेंजा, दैट मेडिटेशन is different, but this meditation, meditating upon the word of God, Jehoshua chapter 1 verse 8, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद मुझे बाइबल इस प्रकार से कहती है कि, पढ़े जरा जिसको मिल गया है जल्दी से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न हटने पाए, day and night meditate upon the word of God। जो कुछ उसमें लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा। Day and night meditate upon the word of God, Psalm chapter 1 verse 3। वहां क्या लिखा है जरा, भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कौन उस बहती हुई नाली के समान है, जो वृक्ष के समान है, जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया। आगे पढ़ना। कौन ऋतु में फलता है, किसके पत्ते नहीं मुरझाते हैं, कौन वो पुरुष करेगा वो सफल होता है, ऐसा अनुभव किसका होगा। अब दूसरा पद पढ़िएगा। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान कर। सेकेंड वर्स ऑफ साम चैप्टर 1, ओके। ऑन हिज लॉ मेडिटेट डे एंड नाइट। अरे बाप रे, तो सोता नहीं क्या? How you will meditate upon the word of God. That's the second point. And what is the difference between the meditation which has written Psalm 1, second point, and what is the difference between the second meditation which has written in the Psalm 1, chapter 1, verse 2? Right? 5 में 5वें अध्याय के दूसरे हिस्से पर पहले पद के जो ध्यान है वहां पर हम अपने विचारों को खाली करते हैं, परंतु भजन 1 के दूसरे वचन पर हम बाइबल के वचनों पर ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या मालूम है? कोई भी एक पद ले लो, सबसे पहले अपना ध्यान वहां इकट्ठा करो। क्या बोल रही है बाइबल? सुनो, इधर मेरी ओर देखो सब लोग। तीसरा पद इधर देखो, मैं पढ़ रहा हूं। वह उस वृक्ष के समान है। किसके समान है? ये वृक्ष क्या होता है? अरे वृक्ष वही होता है जिस पेड़ कहते हैं ना उसको। ओके, उसकी जड़ भी होती है। हाँ, जड़ भी तो होती है, पत्ती भी होती है। हाँ, उसमें फूल भी लगता है। ओह, आपको ये कहाँ लगा है? बहती हुई नाली। नाली क्या होती है? अरे वही जो पानी गिरता है, बहता है। तो क्या होगा? अरे जहां पानी गिरेगा ना, बहेगा ना, वहां की जमीन गीली रहती है। ओ, जमीन गीली रहती है क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो क्या होगा उससे? अरे पेड़ बाजू में लगा रहेगा तो जड़ जो है ना उससे पानी खींचेगी। अरे सही बात है यार। इसका मतलब पेड़ को क्या चाहिए? अरे बाबा पानी चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छा, पानी जब बहता है तो उसके साथ दाना, चावल, कचरा भी जाता है। तो उसमें कीचड़ भी बनता है। कीचड़ सड़ जाता है। फिर क्या बनता है? अरे खाद बनता बाबा। तो खाद से क्या होगा? अरे पौधा पानी के साथ साथ खाद भी ले लेता है। इसका मतलब उसको ताकत मिलती होगी जरूर। हम क्या कर रहे हैं?
hundreds of questions I am raising in one point and trying to get the answer regarding the answer. I'm trying to get the answer already, the question which already I have raised in my mind. I myself raised the question. I try to seek the answer in that particular point. Hundreds of questions. कई प्रश्नों को आने दो, उसका उत्तर खुद खोजो, किसी से नहीं पूछना, खुद प्रश्न करो. हे भैया, आमो सिंह, हाँ ठीक हो, बिल्कुल. नाली क्या होती है? कहां से आती नाली? अरे नहाने धोने का पानी रे बाबा, बर्तन मांजने का पानी. नहाना धोना तो साबुन भी आएगा ना उसमें? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? और बर्तन वाली नाली से चावल, दाल, तेल, नमक, मिर्ची सब आएगा. आगे जाके क्या होगा? सड़ जाएगा. सड़ने से क्या होगा? खाद बनेगा. खुद ही प्रश्न करो और खुद ही उत्तर ढूंढो. दैट इज द मेडिटेशन अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड. मैं एक ही बाइबल से 50 सवाल करता हूं और वहां से खुद उत्तर खोजने की कोशिश करता हूं. ऐसा करने से मेरा दिमाग ध्यान के रास्ते वचन का मसाला निकालने के लायक हो जाता है.